हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं आपके समझ कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 7 है। और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि हम लोग 2002 से लेकर 2021 तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करेंगे। एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा। 20 साल के क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। अभी के डेट में एमसीक्यू जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जितना ज्यादा एमसीक्यू लगाओ उतना बढ़िया होगा। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है एमसीक्यू उठाओ और एमसीक्यू का जितने क्वेश्चन है यानी कि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन निकलते हैं तो चारों क्वेश्चन को एनालाइज करो, चारों क्वेश्चन को समझो। मैं गारंटी देता हूं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे सारी सीरीज को अगर तुम फॉलो कर ले रहे हो, लगभग 15-7 हो चुका है, 7-8 और पार्ट आएगा इसका। तो अगर कोई भी किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का अगर तुम मॉक लगाओगे तो आपको मॉक लगाने से आइडिया होगा कि 35 में आपको 30, 25, 26 क्वेश्चन जो है वो इसी से आएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दिल्ली यूनिवर्सिटी का ट्रेंड रहा है 40%, 50% क्वेश्चन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में खास करके 70% तक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से पूछ देता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्लीमेंसी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इज गारंटेड बाई। क्लीमेंसी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट यानी कैपिटल पनिशमेंट जो होता है उसकी माफी कौन कर सकता है? तो इसका जो आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है 52 से 61 में दिया गया आर्टिकल में। और हमारे भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है? एनवी रमना है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल इनमें, ये चारों ऑप्शन में कौन सा आर्टिकल जो है वो इमरजेंसी के समय भी सस्पेंड नहीं किया था? तो यानी कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जितने भी आर्टिकल होते हैं सारे आर्टिकल को सस्पेंड कर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द करेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा का करेंट स्ट्रेंथ जो है वो कब तक फ्रोजन किया गया, माने कितने, मतलब 2026 इसका आंसर होगा। ठीक है, 2026 तक फ्रोजन किया है कि 2023 552 जो सीट है लोकसभा में उतना ही रहेगा, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। और आप तो देख सकते हैं, जान रहे हो कि एक नया पार्लियामेंट बन रहा है। क्यों पार्लियामेंट बन रहा है? कि 2026 तक ये पार्लियामेंट बनकर तैयार हो जाए और 2026 के बाद इसके लोकसभा को सीट को बढ़ा दिया जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसी कारण से नया पार्लियामेंट को बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। जैसा कि आपको पता है कि 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर उसको फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया है। अब वो आर्टिकल 300A में उसको डाल दिया गया है। तो ये बताइए कि उस समय किसका टेन्योर था, यानी कौन उस समय प्रधानमंत्री थे? तो मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। इसका जो आंसर होगा वो होगा मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन व्हिच वाज बिकम क्विट पॉपुलर इन इंडिया ओरिजिनेटेड इन। अच्छा ये बताइए पीआईएल जो है वो किस कंट्री के द्वारा लाया गया? तो यूएसए। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि पीआईएल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और ये यूएसए के द्वारा लाया गया है। अच्छा कोठारी कमीशन जो है किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कोठारी कमीशन रिलेट्स टू, क्या लग रहा है इसका आंसर आप लोग बताइए। तो कोठारी कमीशन रिलेट्स टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया कैन डिक्लेयर ए सीट वैकेंट इफ अ मेंबर एब्सेंट हिमसेल्फ विदाउट नोटिस फ्रॉम द सेशन फॉर मोर देन। देखिए अगर कोई पार्लियामेंट में 60 दिन से लगातार गायब रहा, 60 दिन से लगातार एब्सेंट रहा विदाउट नोटिस, तो उसको पार्लियामेंट से क्या कर दिया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज ओनली एन। ठीक है, जो पंचायत समिति होता है ब्लॉक लेवल पे वे किस टाइप का बॉडी है? एक तरह से ये क्वेश्चन बन रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज का स्पेलिंग गलत है, अलाउज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ इक्वालिटी। तो आप लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए इक्वालिटी थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अलग है। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का
क्वेश्चन नंबर 10, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल मीट एट लीस्ट। तो आपने बजट के बारे में पढ़ा होगा और आपने सेशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़े हो तो जाके इसको पढ़ो और बिल के बारे में पढ़ो, ठीक है। तो आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन साल में कम से कम उसको 2 बार मिलना जरूरी होता है, यानी ट्वाइस अ ईयर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, which among the following Indian constitutional amendment including 4 more language in the 8th schedule of the Indian Constitution, यानी कि किस अमेंडमेंट में 4 और नए लैंग्वेज को जोड़ दिया गया था 8th शेड्यूल में। अभी 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 92nd अमेंडमेंट 2003। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? Which among the following vice president in India resigned from its office to contest for the post of president? इनमें से कौन है जो प्रेसिडेंट बनने के लिए अपने वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को खो दिया, यानी कि वैकेंट कर दिया? तो इसका आंसर होगा 12 नंबर का डॉक्टर वी गिरी, ठीक है। ये फखरुद्दीन अली अहमद यहाँ का पार्ट है, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद यहाँ का पार्ट है, तो वी गिरी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का the first लोकपाल बिल had been introduced in the Parliament of India। अच्छा, पहली लोकपाल बिल जो पार्लियामेंट में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका जो आंसर होगा 1968 में पहली बार लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, राइट टू एजुकेशन इज एडेड एज आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये मैंने पहले भी बता चुका हूं कि 14 जो है राइट टू एजुकेशन 21A ऐड किया गया था 88 राइट टू एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। इसका आंसर होगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। इलेक्टोरल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन आर सेटल बाय। देखिए, अगर किसी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधी अगर कोई मामला आता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाया जाता है। इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स वोमेन फॉर वोमेन पंचायत। देखिए, आपको पता होगा कि पंचायत में वोमेन के लिए कितने परसेंट सीट को रिजर्व किया गया है? तो इसका होगा 33% टोटल सीट्स का महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, sorry, the total number of ministers including prime minister shall not exceed -% of the total number of member of लोकसभा। मैं पहले ही बताया हूं कि 15% इसका आंसर होगा, ठीक है, 15%। ये पहले भी डिस्कशन हो चुका है। क्वेश्चन का फॉर्म चेंज है, लिखने का चाहे बाकी क्वेश्चन वही है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अनटचेबल, VBI है, ये बहुत बार ये पूछ दिया और इसका आंसर होगा आर्टिकल 70 के अंदर अनटचेबिलिटी की बात की गई है और ये फंडामेंटल राइट है। 12 से 35 के बीच में इसका चर्चा किया गया है। विथ विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर? थोड़ा ये तो इंडिया जो है अपना सबसे लंबा बाउंड्री किस कंट्री के साथ शेयर करती है? बांग्लादेश, चाइना, नेपाल या फिर पाकिस्तान? क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? यस, द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया जो है सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री को बॉर्डर को अपना शेयर करता है। तो ये रहा हमारे पार्ट 7 तक कंप्लीट किया जा चुका है। टोटल 140 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्स्टिट्यूशन के। आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, प्लेलिस्ट आपको कैसे लग रहा है, आपको जरूर वीडियो में आपको समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फायदा होगा कि फर्दर जो भी नोटिफिकेशन और जो भी वीडियो होगा वो आपको मिलेगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और इस नंबर पर मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। ये टाइटेनियम एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है। अगर साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर सबसे नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसका PDF चाहिए तो PDF भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मन लगाकर पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।